बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंस की बुक 9th क्लास की स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। मेन इस चैप्टर में हम कंप्यूटर का तारुफ पढ़ेंगे। कंप्यूटर है क्या और किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर की हिस्ट्री इसमें पढ़ेंगे कि कंप्यूटर पहले कब इन्वेंट किया गया था और किस तरह इन्वेंट किया गया था, किसने इन्वेंट, किस तरह जो है कंप्यूटर में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आती हैं और किस तरह जो है हमारा कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर पे आ गया और कौन कौन सी जनरेशन्स हैं। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो आजकल कंप्यूटर हर जगह यूज़ हो रहा है, चाहे वो माइक्रोवेव ओवन हो, ऑटोमोबाइल्स हो, थर्मोमीटर्स हो, इवन के रिस्ट वॉच में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वो क्या करता है? डेट प्रोसेस, क्या करता है? प्रोसेस करता है। किसको प्रोसेस करता है? डाटा को। एंड कन्वर्ट इट, मीन कि वो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा को प्रोसेस करती है और उसको कन्वर्ट करती है किसमें? इंफॉर्मेशन में। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डेट एक्सेप्ट डाटा इनपुट, मीन के इनपुट को एक्सेप्ट करती है एंड प्रोसेस इट देन कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है, उसको प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। कंप्यूटर रन प्रोग्राम्स, कंप्यूटर में क्या किए जाते हैं? प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं। किस बना पे? विच प्रोसेस डाटा, जो कि डाटा को प्रोसेस करते हैं और परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस। मीन के कंप्यूटर पर प्रोग्राम्स रन होते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं डाटा को और उस पर कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं इंस्ट्रक्शंस की बेस पे। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? सॉफ्टवेयर्स हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कि मीन हमने जो हिदायत दी होती हैं उसी के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर वो टास्क परफॉर्म करता है जो उस प्रोग्राम में मौजूद होती हैं। और प्रोग्राम क्या है? वो सॉफ्टवेयर्स हैं। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी एवेल्यूएट डाटा एंड देन बेस्ड ऑन दोज एवेल्यूएशंस। क्योंकि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक प्रोग्राम को एवेल्यूएट करता है, उसको हल करता है, उसको सॉल्व करता है डाटा को और देन उसकी एवेल्यूएशन की बना पे ही उसका रिजल्ट फाइंड आउट करता है। अब अगर देखा जाए तो कंप्यूटर की कुछ एग्जांपल्स हैं। कंप्यूटर्स की कुछ एग्जांपल्स, कुछ एप्लीकेशंस हैं। मीन के कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें कंप्यूटर का इस्तेमाल है। तो सबसे पहले अगर देखें तो कंट्रोलिंग स्पेस फ्लाइट, मीन के खला में हमने कंट्रोल करना है फ्लाइट को कंट्रोल करना है तो इसके लिए हमें कंप्यूटर एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा लैंडिंग एरोप्लेन्स, जब हमने एयरप्लेन्स की बात की है तो एयरप्लेन्स को टेक ऑफ करना है या उसको लैंड करना है तो उसके लिए भी हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा ट्रैकिंग इन्वेंट्री में हमने जब टिकट्स वगैरह का या इसके अलावा जब हमने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो उसमें भी कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा प्रिंटिंग बुक्स, जब बुक्स प्रिंटिंग के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। टर्निंग ऑफ लाइट एट द स्पेसिफिक टाइम, मीन कि एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम तक हमने क्या करना है, कुछ लाइट्स हैं उनको ऑफ करना है या हमने उनको ऑन करना है तो उसके लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा चेकिंग आउट ग्रोसरीज एट द चेकआउट काउंटर पर हमने ग्रोसरीज को चेक करना है, उसके बिल वगैरह बनवाने तो उसके लिए कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। अब अगर देखें तो कंप्यूटर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की बना पे हमने इस टॉपिक में मुख्तलिफ लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस करना है। अब अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री में सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था वो अबैकस था। अबैकस क्या है? ये एक आज से 5000 साल पहले एक टेक्नोलॉजी की बना पे एक ऐसा चीज़ बनाई गई थी जिसको उन्होंने कंप्यूटर का नाम दिया गया था।
कुछ बुक्स में 3000 साल पहले का बताया गया है, लेकिन इस बुक में हमें 5000 ईयर्स अगो का बताया गया है कि मीन कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, कंप्यूटर की बुनियाद आज से 5000 साल पहले स्टार्ट हो गई थी और उसकी बर्थ किससे हुई थी? अबैकस के नाम से। अबैकस क्या है? ये एक डिवाइस थी, ये इस तरह का कंप्यूटर उन्होंने बनाया था जो कि मुख्तलिफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता था। अब ये एक वुडन रैक, अगर आप पिक्चर में देखें तो पिक्चर में आपको एक वुडन रैक नज़र आ रहा है, इनमें बीड्स बने हुए हैं। बीड्स क्या है? कुछ मोती वगैरह जो है वो इसमें परोए हुए हैं। ये हॉरिजॉन्टल वायर्स पर मुश्तमिल होता है ये रैक, और इस पर बीड्स जो है वो स्टैंड किए हुए हैं, स्ट्रिंग किए हुए हैं, और इसके अलावा इनको मूव करते हुए किसी भी प्रोग्रामिंग के थ्रू जो कि यूज़र ने उसको मेमोराइज किया होता है, उन प्रोग्रामिंग रूल्स के थ्रू इन बीट्स को मूव करते थे और इसके अकॉर्डिंगली मुख्तलिफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते थे। अगर रीडिंग देखें, द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर स्टार्ट आउट अबाउट 5000 ईयर्स अगो, कि कंप्यूटर की हिस्ट्री जो है आज से 5000 साल पहले जो है वो स्टार्ट हुई थी विद द बर्थ ऑफ द अबैकस, और उसकी इब्तिदा किससे हुई थी? अबैकस से। अबैकस क्या है कि इट इज़ अ वुडन रैक होल्डिंग हॉरिजॉन्टल वायर्स। वुडन, ये एक वुडन रैक है, वो क्या है? इसमें होल्ड की हुई है हॉरिजॉन्टल वायर्स। ये अगर आपको वायर्स नज़र आ रही हैं तो इन वायर्स को उन्होंने एक हॉरिजॉन्टल वे में डिस्ट्रीब्यूट किया है विद बीड्स स्ट्रंग ऑन इट्स, और इसके अंदर क्या परोए हुए हैं? इसमें बीड्स जो हैं वो परोए हुए हैं। When these beads are move around according to programming rules, जब वो बीड्स हैं वो मूव करते हैं किसके अकॉर्डिंगली? प्रोग्रामिंग रूल्स के अकॉर्डिंगली उन बीड्स को मूव किया जाता है। अब वो प्रोग्रामिंग रूल्स कौन मेमोराइज करता है? यूज़र, मीन जिसने उस डिवाइस को यूज़ करना है वो उन प्रोग्रामिंग रूल्स को मेमोराइज करेगा और उसी के अकॉर्डिंगली उन बीड्स को मूव करेगा। और रेगुलर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स। अब अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? इनमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस आ जाते हैं जो कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन शामिल हैं। ये तमाम ऑपरेशंस एक मशीन करती थी जिसे अबैकस का नाम दिया गया था। ये उन्होंने उस टाइम इसे कंप्यूटर का नाम दिया गया था, लेकिन आजकल हम इस ऑपरेशंस परफॉर्म करने पर किसी भी डिवाइस को कैलकुलेटर का नाम देते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जो इन्वेंशन हुई वो नेपर बोन्स और अबैकस के दरमियान में कुछ इन्वेंशंस हुई थी, लेकिन इस बुक में आपने कुछ इम्पोर्टेंट जो इन्वेंशंस हुई हैं उनके बारे में ही डिस्क्राइब किया गया है, तो लिहाजा हम इस बुक को ही फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगी कि उसकी हिस्ट्री में कौन कौन सी इन्वेंशंस हुई। अबैकस के बाद जिस इन्वेंशन का जिक्र आपकी बुक में है वो है नेपर बोन्स। नेपर बोन्स क्या है? अबैकस की ही तरह ये एक नेपर बोन्स जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए बनाई गई थी। एक जॉन नेपर नामी एक आदमी जो कि स्कॉच मैथमेटिशियन था। अगर आप बुक में देखें तो जॉन नेपर एक वो आदमी था जिसने इस डिवाइस को बनाया था और ये कौन था? ये एक स्कॉट मैथमेटिशियन था। ये स्कॉटलैंड का रहने वाला था। इसने एल्गोरिथम टेबल्स को क्रिएट करते हुए जिसके थ्रू कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती है, उसी के साथ उसने एक डिवाइस क्रिएट की रॉड्स को यूज़ करते हुए जो डिवाइस बनाई उसने अपने नेम से उसका नाम नेपर बोन्स रख दिया। अब नेपर बोन्स का परफॉर्म करती थी, ये भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करती थी। इसके अलावा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकती थी। अगर इसकी रीडिंग में देखें तो जॉन नेपर इज अ स्कॉट मैथमेटिशियन। जॉन नेपर क्या है? एक स्कॉट मैथमेटिशियन है, स्कॉटलैंड का रहने वाला है, जिसने क्रिएटेड लोगारिथम टेबल्स। जिसने क्या क्रिएट किया था? लोगारिथम टेबल टू फैसिलिटेट कैलकुलेशंस को फैसिलिटेट करने के लिए उसने लोगारिथम टेबल क्रिएट किया। ही आल्सो क्रिएट अ डिवाइस यूजिंग रॉड्स। इसने रॉड्स को यूज़ करते हुए एक डिवाइस बनाई थी।
आल्सो कॉल्ड नेपर बोन्स, और उसका नाम भी उसने नेपर बोन्स दिया था। टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, जो कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता था। These rods were widely used by accountants and bookkeepers, और ये rods जो थे वो कौन यूज करता था? ये accountants, मीन के जो बैंकिंग में जो अकाउंट्स मैनेजर्स होते थे, अकाउंटेंट्स होते थे, वो इस डिवाइस को यूज करते थे। और इसके अलावा बुक कीपर्स या शॉप कीपर्स वो भी इस डिवाइस को यूज करते थे, और ये कमर्शियल एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। Several people use the concept of logarithm to develop the slide rule, और कुछ लोग जो थे वो लोगारिथम टेबल को डेवलप उन्होंने किस तरह किया था, उसके कॉन्सेप्ट को स्लाइड्स रूल के थ्रू। जिस तरह हमारे पास पजल बॉक्सेस होते हैं, हम पजल बॉक्स में किसी भी पिक्चर को स्लाइड करते हैं, मतलब उसके पीसेस जो होते हैं उनको स्लाइड्स करते हैं। स्लाइड करने के बाद एक ख़ास शेप जो उस पजल बॉक्स की होती है उसको कंप्लीट करते हैं। सेम एज इट इज़ ये भी एक इस तरह के रॉड्स से डिवाइस बनाई गई थी जिसको स्लाइड रूल के थ्रू, लोगारिथम टेबल कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है वो यूज़ किया जाता था। व्हेन द मॉडर्न स्लाइड के साथ क्या था, रूल्स यू कैन कुड नॉट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस। वो कह रहे हैं कि जो स्लाइड रूल है उसको यूज़ करते हुए वो सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करता था, बट आल्सो कैलकुलेट स्केयर्स, वो स्केयर्स भी कैलकुलेट कर सकता था, स्केयर रूट भी कैलकुलेट कर सकता था। इसके अलावा लॉग्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें साइन, कोसाइन और टेंजेंट शामिल है, ये तमाम फंक्शंस भी ये डिवाइस परफॉर्म कर सकती थी। अब एमसीक्यूज में अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्लाइड रूल का यूज जो है वो कब तक रहा। द स्लाइड रूल वाज यूज्ड टिल द मिडल 70 तक जो है वो इसका इस्तेमाल रहा था। उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है, नेक्स्ट जो इन्वेंशन आती है वो है पास्कलाइन कैलकुलेटर। पास्कलाइन कैलकुलेटर, पास्कल एक इंसान जिसने इस डिवाइस को कैलकुलेट किया, बनाया था। ये डिवाइस क्या थी कि पास्कल इन्वेंट अ मशीन, पास्कल ने क्या किया था, एक मशीन इन्वेंट की थी जिस पर मुख्तलिफ गियर्स होते थे, एक 10 टूथ गियर्स और 1 टूथ गियर्स। मीन के अगर आपने देखा हो मुख्तलिफ जिस तरह हमारा बाइक और मोटरसाइकिल्स में, बाइक में या साइकिल्स में जो एक गरारी होती है जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, उस तरह का एक गियर्स का सिस्टम उसने बनाया था, और उसको घुमाने के पर 1 टूथ गियर जो है जिसका एक ही गियर होता था, एक ही टूथ होता था, वो 10 दफ़ा जो है वो मीन के राउंड लेता था, रोटेट होता था, जब उसके साथ 10 टूथ गियर जो है वो ज्वाइन होते थे। अब जब 10 टूथ गियर जो है वो एक दफ़ा घूमता था तो 1 टूथ गियर जो है उसके साथ एंगेज होता था, देन वो 10 टाइम जो है वो उसको रिवोल्यूशन करता था। It must make 10 revolutions to rotate the 10 tooth gears one। वो क्या कह रहा है कि ये it must make 10 revolution, ये 10 दफ़ा जो है वो रेवोल्यूशन तक उसको रोटेट करता था, देन वो 10 टूथ गियर जो है वो एक दफ़ा रोटेट होता था। Numbers could be entered and cumulative sums obtained by ranking a handle। अब ये इसमें क्या था कि उसमें कुछ नंबर्स इंटर किए जाते थे और उन नंबर्स के अकॉर्डिंगली उसमें कैलकुलेशन सम की जाती थी, और उसके ऑब्टेनिंग उसे एक हैंडल के थ्रू जो है वो उसे रैंकिंग किया होता था। उसके बाद नेक्स्ट पास्कल कैलकुलेटर वाज नॉट अ कमर्शियल सक्सेस। इसको क्या था, पास्कलाइन कैलकुलेटर को कमर्शियली सक्सेस नहीं मिली थी। हमने स्लाइड रूल्स में, नेपर बोन्स में देखा कि उसे कमर्शियली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, लोगों ने बहुत ज़्यादा उसे यूज़ किया था, और इसमें कमर्शियल एरियाज़ में जितने शॉपकीपर्स और इसके अलावा दूसरी जो शॉप्स या अकाउंटेंट्स वगैरह हैं वो नेपर बोन्स को बहुत ज़्यादा तादाद में यूज़ करना शुरू हो गए थे। लेकिन पास्कलाइन का कैलकुलेटर जो था वो गियर्स पर मुश्किल था, तो गियर्स को घुमाना पड़ता था और इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती थी, और इसी वजह से इसकी जो डिवाइसेस जो हैं वो ज़्यादा तौर पे कमर्शियली सक्सेस नहीं हुई। और
इसके प्रोसिशन फॉर प्रैक्टिकल यूज़ हो, इसमें ये कहा गया है कि ये इसका जो आंसर्स हैं वो मुकम्मल नहीं होते थे, इनसफिशिएंट थे और ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते थे। उसके बाद पैस्कलाइन कैलकुलेटर को उसको थोड़ा मॉडर्न करने पर जिसका हाथ था वो था जर्मन मैथमेटिशियन, एक जर्मन मैथमेटिशियन जिसका नाम वॉन लेबनिज था। उसने क्या किया, उसी मशीन को, पैस्कलाइन की मशीन को ज़्यादा रिलायबल बनाया और उसी के तरह की एक मशीन बनाई जो पैस्कलाइन कैलकुलेटर से ज़्यादा रिलायबल भी थी और एक्यूरेट भी थी। वो उसका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट देती थी। Other mechanical calculator followed that their refinement on the design of Pascal and Leibniz। और इसके अलावा बाकी जितने भी मैकेनिकल कैलकुलेटर्स हैं वो इन्हीं डिवाइसेस को फॉलो करते हैं, वो उसके डिज़ाइन को फॉलो करते हैं जो कि पैस्कलाइन या लेबनिज ने फॉलो किया था। नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन था? चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज ये एक Thomas of Chalmers was developed the calculator. A series of very interesting developing of computer was started in Cambridge। अब जब एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ होना स्टार्ट हुआ तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थॉमस ऑफ कॉलमर ने एक कैलकुलेटर डेवलप करना शुरू किया जो कि इंग्लैंड का रहने वाला था और वो उसका नाम जो था वो चार्ल्स बेबेज था। चार्ल्स बेबेज एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर था। इसने क्या किया कि इसने 1822 में एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया और उसको उसने डिफरेंस इंजन का नाम दिया। अब उसने उस मॉडल को डेमोस्ट्रेट किया, उस पर वर्किंग जारी रखी। ये स्टीम पावर के थ्रू चलता था और ये ऑटोमेटिकली फुली जो है वो तमाम टास्क परफॉर्म कर रहा होता था और इसके अलावा वो ऑटोमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के अलावा ऑटोमेटिक फंक्शंस परफॉर्म करने के अलावा वो इस रिजल्ट को प्रिंट भी करता था। बेबेज ने कंटिन्यूसली 10 ईयर्स तक जो है वो इस पर वर्कआउट किया, लेकिन 1833 में उसने अपना इंटरेस्ट खो दिया। उसका ख्याल था कि ये उसका जो आइडिया है, जो डिफरेंस इंजन का जो आइडिया है वो बेटर आइडिया है और उसने उसी आइडिया को जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया। उसको ये था कि ये मेरा जो कैलकुलेटर है ये फुली प्रोग्राम कंट्रोल है, ऑटोमेटिक है, डिजिटल कंप्यूटर्स पर है। इसी वजह से बेबेज ने अपने उस आइडिया को एनालिटिकल इंजन का नाम दिया और उसने उस बात को वर्कआउट नहीं किया। उसने यही कहा कि मेरा ये आइडिया बाकी तमाम मॉडर्न कंप्यूटर की बेस बन सकता है। द आइडिया ऑफ दिस डिज़ाइन शो अ लॉट ऑफ foresights all through this could not be appreciated until a fully country later. This machine was supposed to operate automatically by steam power and require only one person। अब इसमें क्या था कि वो उसने उस आइडिया को एनालिटिक इंजन का नाम दिया। वो आइडिया जो है बाकी तमाम डिजिटल कंप्यूटर्स में उसको यूज़ किया गया और ये मशीन जो है वो ऑपरेट करती है ऑटोमेटिकली और इसके अलावा ये स्ट्रीम पावर चलती है और इसके लिए एक पर्सन की ज़रूरत होती है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उससे नेक्स्ट जो इन्वेंशंस हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।